सिया राम जय जय सिया राम सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति लहन कतहु हारी ही माने ही इन राम है उपमा रानी समदा देखि देव अनुरागे सुमन बरस जसु गावन लागे जगु बिरंच उपजावा जब ते देखे सुने ब्याह बहु तब ते सकल भांति सम साजु समाजु सम समधी देखे हम आजू देव गिरा सुनि सुंदर साची प्रीति अलौकिक दूंद सिमाची देत पावड़े अर्घ सुहाए सादर जनक मंडप हिल्याए मंडप बिलो की विचित रचना रुचिरता मुनि मन हरे निज पानी जनक सुजान सब कहु आने सिंहासन धरे कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूज विनय करी आशीष लही कोसी कही पूजत परम प्रीति के रीति सो पर कही वामदेवा आदि ऋषय पूजे मुदित महीस दिए दिव्य आसन सब ही सब सन लही असीस सियावर राम जय जय राम। बहुर किनी कौशलपति पूजा जान ईश सम भाव न दूजा किन जोरी कर विनय बढ़ाई कही निज भाग्य विभव बहुताई पूजे भूपति सकल बराती समधि सम सादर सब भांति आसन उचित दिए सब काहू कहो काह मुख एक उछाऊ सकल बरात जनक सन मानी दान मान बिनती बरबानी विधि हरिहरुदीस पति दिन राउ जे जानहि रघुबीर प्रभाव कपट विप्रवर बेस बनाए कौतुक देख अति सचुपाए पूजे जनक देव सम जाने दिए सुवासन बिनु पहचाने पहचान को के जान सब ही आपन सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलोक दुलहु भय दिशी आनंदमय सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिए अवलोकि सिल सुभाऊ प्रभु को विभूत मन प्रबुदित भय रामचंद्र मुखचंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर सियावर राम जय जय राम। समो बिलो की वशिष्ठ बुलाए सादर सतानंद सुनियाए बेगी कुआरी अब आन हो जाई चले मुदित मुनि आय सुपाई। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में ही यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये नहीं ये ही है। समायोधि का विलाप परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने परंतु सब प्रकार से सम्मान राजा समाज और बराबरी के समाधि तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और आर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन में भी हारे गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति का रीति तो कहते ही नहीं बनता। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें इष्ट के समान जानकर की कोई दूसरा भाव न था। तदंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सभी किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का वर्णन क्या करूं। राजा जनक के दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसी को जाने पहचाने सबको अपनी ही सूझ भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी प्रकार
के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम जय जय राम।